नमस्ते इंदौर, जहां हम आपको दिखाते हैं इंदौर शहर के हर कोने की खबर। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में आज क्या क्या हुआ, पूरे घटनाक्रम में हम आपको दिखाएंगे। करोड़पति भिक्षुक का खुलासा, सराफा बाजार में भीख मांगने वाला विकलांग मांगी लाल के पास 3 मकान, 3 ऑटो और डिजायर कार। साथ ही आज के नमस्ते इंदौर में आप देखेंगे ड्यूटी पर पुलिस कर्मी पर पत्थर से कहां हुआ हमला। साथ ही पिता ने सरिया बेचकर शराब पी ली तो बेटे ने पीट पीट कर मार डाला। और भी बहुत कुछ है आपके लिए जो जानना है जरूरी, तो आइए रुक करते हैं सीधे खबरों की ओर। इंदौर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है। सत्यसाई चौराहा, देवास नाका, मूसाखेड़ी और IT पार्क चौराहा शामिल है। इन ब्रिजों से वाहन चालकों को आसान आवागमन मिलेगा और जाम से बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने साइट का निरीक्षण किया, बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए और समय सीमा में पूरा काम करने पर जोर दिया। मौके पर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, SDM प्रदीप सोनी और MPRDC अधिकारी मौजूद रहे। कुछ ही महीनों में शहर को इन नए ब्रिजों की सौगात मिलेगी, जिससे लाखों वाहन चालकों को फायदा होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। सराफा बाजार में भीख मांगने वाला विकलांग भिक्षुक मांगीलाल करोड़पति निकला। उसके पास 3 पक्के मकान हैं। भगत सिंह नगर में 3 मंजिला, शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट और अलवास में 1 BHK प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्कीम से मिला। साथ ही 3 ऑटो किराए पर और 1 डिजायर कार ड्राइवर के साथ मिली है। वो लोगों को ब्याज पर पैसा भी देता था। रोज 500 से 1000 की स्वैच्छिक भीख मिलती थी। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा वह शहर भिक्षुक मुक्त है, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। लोगों से अपील है, भीख ना दें, सूचना दें। भिक्षावृत्ति अपराध है, क्यों बढ़ावा देते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर में सनसनीखेज घटना हुई है। ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी पर हमला हुआ है। पुलिसकर्मी ने एक आइशर वाहन में खुलेआम शराब पी रहे युवकों को रोका और वहां से हटने को कहा। नाराज होकर आरोपियों ने विवाद बढ़ाया और एक ने पत्थर से सिर पर जोरदार वार किया, जिससे पुलिसकर्मी लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आरोपी फरार हो गए। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। इंदौर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और CCTV फुटेज और वाहन नंबर से तलाश तेज कर दी गई है। जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ ऑटो में लूट की वारदात हुई है। महिला बाजार जा रही थी, तब ऑटो में सवार 2 संदिग्ध युवकों ने रास्ते में बातचीत शुरू की और मौका पाकर उसके बैग से रुपए व कीमती सामान छीन लिया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच शुरू हो चुकी है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ऑटो चालक से पूछताछ की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा मजबूत करने की मांग की है। लगातार लूट घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर में नर्मदा जल की शुद्धता को लेकर सियासत गरमाई है। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की शिकायतों के बाद कांग्रेस ने जल रथ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के अनुसार शहर की हर विधानसभा में एक चलित जल परीक्षण लैब तैनात की जाएगी। ये लैब रैंडम सैंपल लेकर मौके पर ही पानी की गुणवत्ता जांचेगी। अगर कई मानक खरे नहीं उतरे तो नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान राजनीतिक नहीं बल्कि जनता को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल दिलाने के लिए है। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 13 जनवरी को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बेटे राहुल ने पिता संजय को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवाद की वजह घर के निर्माण में इस्तेमाल सरिया बेचकर पिता ने शराब पी ली थी। आवेश में आकर राहुल ने मारपीट की, जिसके बाद संजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। जांच जारी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल संकट में अब सुधार दिख रहा है। नए मरीजों का एडमिशन थम गया है। रविवार को सिर्फ 2 डायरिया मरीज आए, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं करना पड़ा। शनिवार को 16 मरीज थे, 1 डिस्चार्ज, 9 वार्ड में, 6 ICU में।
और 3 वेंटिलेटर पर। कुल 447 मरीज एडमिट हुए, जिनमें से 432 डिस्चार्ज हो चुके हैं। कईयों की मौतें भी हुई हैं। रविवार को 30% क्षेत्र में पानी सप्लाई हुई। 4 सैंपल लिए गए। 13 जनवरी को 10 सैंपल नॉर्मल पाए गए। लोग अभी पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पानी उबाल कर पीने की सलाह जारी रखी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से कमजोर 22 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पड़ोसी आरोपी गणेश पुत्र धन्नालाल कहार ने रविवार को जब परिवार के सदस्य बाहर थे तो घर में घुसकर युवती से अश्लील हरकत की कोशिश की और जबरिया कपड़े उतारने लगा। इसी बीच युवती का भाई अचानक पहुंचा, जिसे देख आरोपी भाग निकला। भाई ने माता पिता को सूचना दी। वे इंदौर लौटे और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। आरोपी निजी कंपनी में नौकरी करता है, 2 बच्चों का पिता है। पीड़िता के पिता ने सुनवाई में देरी पर सवाल उठाए। तो यह थी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की प्रमुख खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते इंदौर।